तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आप सबका ऑस्ट्रेलिया से चल रही होगी। तो इस वीडियो फ्रेंड्स हम सब लोग सीखने वाले फ्रेंड्स बीमीय सूत्र निकालने का विधि। जी हाँ फ्रेंड्स, एक बहुत ही आसान तरीका नियम है जिससे फ्रेंड्स आप बहुत ही कम समय में किसी भी भौतिक राशि का बीमीय सूत्र या बीमा निकाल सकते हैं। तो इसको समझना, क्लियर करना, तो वीडियो को अंत देते रहेगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और अगर कुछ भी सीखे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुरुआत करते हैं आज के नए क्लास को। तो जैसा कि देख सकते हैं हमारा टॉपिक क्या, बीमीय सूत्र निकालने का विधि। ठीक है, तो आखिर बीमीय सूत्र निकालते कैसे हैं? ठीक है, कोई बड़ा चीज है नहीं, बहुत आसान तरीका। और फ्रेंड्स एग्जाम में हमेशा वाले आते रहते हैं बीमीय सूत्र वाले। ठीक है, तो आप समझ लीजिए, आप काम देगा। ठीक है, देखिए कैसे निकालते हैं बीमीय सूत्र। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि बीमीय सूत्र होता क्या है ना, क्योंकि आप किसी चीज को जानने से पहले उसको थोड़ा सा जान लीजिए, उसके बारे में इंट्रोडक्शन। तो बीमीय सूत्र क्या कहता है ना, किसी भी भौतिक राशि को उसके मूल्य मात्रक, द्रव्यमान, लंबाई, समय के रूप में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, बीमीय सूत्र कहलाता है या बीमा कहलाता है। तो एग्जाम में जो भी देगा बीमा बोले या बीमीय सूत्र निकालना बोले, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, देखिए कैसे निकालते हैं। एक छोटा सा रूल है, उस रूल को जान लीजिए। अब दुनिया का कोई भी रहे ना भौतिक राशि, चुटकियों में निकालेगा फटाक से। ठीक है, देखिए क्या कहता है रूल। रूल क्या कहता है ना, आपको कोई भी रहेगा ना राशि, उस सब राशि को आपको तीन राशि के रूप में लिखना पड़ेगा। मतलब क्या, आपको द्रव्यमान, द्रव्यमान को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बताइए आप लोग? मास बोलते हैं। तो मास का पहला लेटर क्या है, एम है ना, तो आपको एम के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, एम, और उसको बड़ी ब्रैकेट के अंदर, है ना। देखिए आपको दुनिया का कोई भी राशि होगा, भौतिक राशि, उस सबको तीन राशि के फॉर्म में लिखना होगा। किसके से? एम एल टी, किसके अनुसार? परिभाषा के अनुसार। द्रव्यमान हो गया, लंबाई, लंबाई को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लेंथ बोलते हैं। लेंथ का पहला लेटर क्या, एल है ना, तो आपको एल हो जाएगा इसका बीमा। समय, समय का क्या होता है? टाइम होता है, तो आपका टाइम यानी कि टी। ये मैं क्यों लिखा हूं? देखिए इसलिए लिखा हूं दोस्तों, क्योंकि आपको जितना भी भौतिक राशियों का बीमीय सूत्र या बीमा निकालना रहेगा ना, उस सारा राशि का बीमीय सूत्र आपको इन्हीं तीनों के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, इन्हीं तीनों की मदद से लिखना पड़ेगा, है ना। ये ओवरऑल रूल हो गया। कभी कभी आपका धारा का भी आ जाता है, जरूरत पड़ जाता है ना। धारा यानी कि विद्युत धारा, है ना, तो उसका ऐसा मतलब क्या होता है आपका? एम्पियर होता है। इसलिए इसको ए द्वारा हम लोग डिनोट करेंगे, है ना। इसकी मदद से हम लोग पूरा ब्रह्मांड के भौतिक राशियों का बीमीय सूत्र निकालेंगे चुटकियों में। अब कैसे निकालते हैं, आइए हम लोग एग्जाम्पल पे आते हैं। ये समझने बात को, इसी के मदद से हम लोग निकालेंगे। पहला एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए दोस्तों, मुझे कोई बोल देगा कि क्षेत्रफल का बीमीय सूत्र बताओ या क्षेत्रफल का बीमा बताओ, तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले क्षेत्रफल लिख दूंगा और क्षेत्रफल का मैं क्या करूंगा? सूत्र लिखूंगा। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। और दोस्तों लंबाई का बीमा क्या है? एल है, तो मैं यहां पे क्या कर दूंगा? एल कर दूंगा। और दोस्तों चौड़ाई क्या होता है? चौड़ाई तो सिर्फ लंबाई ही होता है। अरे भाई चौड़ाई का डिस्टेंस है ना, मैं बोलूंगा लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर, यानी कि एक तरह से तो भी तो दूरी ही है, वही तरह से तो मीटर में ही आ रहा है। तो चौड़ाई का भी क्या जाएगा बीमा आपका? लंबाई एल ही हो जाएगा, है ना। तो एल इंटू एल क्या हो जाएगा आपका? एल स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका यदि क्षेत्रफल का कोई पूछेगा बीमा, तो क्या हो जाएगा आपका? एल स्क्वायर हो जाएगा। अब मान लीजिए कोई आयतन पूछेगा, तो क्या कर देंगे? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, यानी कि एल एल एल, 3L, यानी कि एल क्यू। तो एल क्यू क्या हो गया आपका? क्षेत्रफल का बीमीय सूत्र हो गया। या दोस्तों अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे हम लोग एल स्क्वायर लिखे, लेकिन यहाँ पे एम और टी तो आया नहीं है। परिभाषा में बोलता कि उसको एम एल टी तीनों के फॉर्म में लिखना है। तो भाई सिर्फ यहाँ तो एल स्क्वायर है, एम तो है नहीं, टी है नहीं, तो क्या करेंगे हम? इसको याद कर सकते हैं भी, एम के पावर में 0 और एल स्क्वायर 10 का 10 और टी के पावर में 0। यानी कि दोस्तों जब कोई नहीं रहेगा राशि तो उसको लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे? उसके पावर में 0 बैठा देंगे, उसको माथा पे 0 बैठा देंगे, क्योंकि 0 किसी के पावर में 0 रखने से उसका वैल्यू 1 ही हो जाता है, और 1 में गुना करते किसी तो वो सेम ही होता है। इसलिए मैं इसको इसके फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। अगला देखिए, मान लीजिए मुझे कोई पूछ देगा घनत्व का बीमा बोल देगा, तो घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान बटा में आयतन होता है। इसे तो पढ़े हम लोग 9th में। द्रव्यमान का बोल रहा है, तो द्रव्यमान का बीमा क्या होता है बताइए? तो द्रव्यमान का बीमा एम होता है ना। तो मैं ऊपर एम लिख दूंगा और बड़ी ब्रैकेट कर दूंगा, बटा में आयतन, आयतन का एल क्यू हो जाएगा, है ना। आयतन होता है ना भाई, भी क्या होता है? बी एल बी एच, यानी कि आपका एल हो जाएगा, यहाँ भी आपका एल हो जाएगा और यहाँ भी एल हो जाएगा, आपका एल क्यू नहीं हो जाएगा।
अब देखिए दोस्तों, अब एल को ऊपर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव पर जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, यानी कि एम एल के पावर -3, ये आपका बीमा सूत्र हो गया। या दोस्तों यहाँ तो कोई टी नहीं ना, टी है गायब हो गया, तो मैं क्या करूंगा, टी को ले आऊंगा। टी को कैसे लाऊंगा, एम एल -3 और टी के पावर 0 कर दूंगा। मैं क्यों ला रहा हूँ ये बताया, वो सोच सकते हैं कि सर ये क्यों नहीं ला रहा है, टी क्यों ला रहा है। क्योंकि दोस्तों हम लोग की परिभाषा में ये बोलता है कि किसी भौतिक राशि को उसके मूल मात्रक, द्रव्यमान, लंबाई, समय के रूप में व्यक्त करना ही विमा कहलाता है। तो हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपकी मर्जी है, आप ये लिख सकते हैं, ये नहीं भी लिख सकते हैं। आप सिर्फ एम एल -3 में लिख सकते हैं, वो भी सही है, ये भी सही है, कोई इसमें गुनाह नहीं है ना। हम लोग को सारा अधिकार दिया गया, उस अधिकार का यूज करेंगे। मान लीजिए अगला फिर आपका दे देगा चाल या बेग का, बोल देगा कि बीमा बताओ, तो क्या करेंगे, फॉर्मूला याद करेंगे। बेग क्या होता है, दूरी बटा समय या विस्थापन बटा समय, है ना। तो दूरी बटा समय, दूरी क्या होता है, दूरी लंबाई ही होता है। तो लंबाई का क्या होता है, दूरी क्या लंबाई होता है ना एक तरह से। तो दूरी यानी कि लंबाई, लंबाई का बीमा क्या होता है, एल होता है, तो मैं ऊपर एल ही लिख दूंगा। समय का बीमा क्या होता है, टी होता है, क्योंकि टाइम से शुरुआत होता है बढ़ना, क्योंकि टाइम का पहला टी है, इसलिए इसका टी होता है बीमा। तो टी हो जाएगा हमारा, टी ऊपर जाकर क्या बन जाएगा, माइनस में बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ तो पावर इसका 1 होगा ना, तो एल टी इनवर्स हो जाएगा। तो ये आपका एल टी -1 किसका हो गया, आपका चाल या बेग का बीमा हो गया। कोई दिक्कत हो रहा है नहीं ना। देखिए मान लीजिए चौथा हमको दे देगा संवेग, दे देगा संवेग या आवेग इसको बोलते हैं। तो क्या होता है फॉर्मूला, संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान गुना बेग, द्रव्यमान गुना बेग। द्रव्यमान का बीमा क्या होता है, ये भी निकाले हैं, एम निकाले हैं, मैं यहाँ पे एम कर दूंगा, गुना में बेग, बेग का बीमा क्या होता है, एल टी -1 होता है, मैं यहाँ पे एल टी -1 कर दूंगा। और दोस्तों सिर्फ गुना नहीं करेंगे, गुना करके इसको छोटा करना है, यानी कि इसको गुना एक साथ कर दीजिए, इसको अलग अलग है ना, एक साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम एल टी -1 हो जाएगा। तो ये एम एल टी -1 किसका बीमा हो गया, संवेग या आवेग का। मान लीजिए पांचवा मुझे दे देगा त्वरण का बीमा बताओ, तो क्या कर देंगे, फॉर्मूला क्या आता, बेग बटा समय। बेग का बीमा क्या होता है अभी निकाले हैं, तो ऊपर लिख देंगे एल टी -1 रख देंगे। समय का बीमा क्या होता है, टी होता है, तो बटा में टी कर देंगे। अब दोस्तों जब टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी के बाद -1 हो जाएगा। अब पहले से टी के बाद -1 है, तो टी के बाद -1 इंटू टी के बाद -1 क्या हो जाएगा, टी के बाद -2 है ना। तो मैं बोल सकता हूँ एल टी -2, ये आपका क्या होगा, त्वरण का बीमा हो गया। मान लीजिए आपसे कोई पूछ देगा बल का बताओ, कोई ले लो ना भाई, दुनिया का कोई भी ले लो, कुछ रुपये बन जाएगा। बस आपको बशर्ते एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना। फॉर्मूला याद रहेगा तब बना सकते हैं। ऐसे फ्रेंड्स मेरे चैनल पे या यूट्यूब पे 3-4 वीडियो डाले हुए बीमे सूत्र का, मैं अलग अलग डिफरेंट मेथड से बताया हूं, तो वो भी आप देख सकते थे, आपको इच्छा हो तब, है ना। तो आपको तो इसका तो 2 मेथड होता है, एक फॉर्मूला से बना सकते हैं, या दोस्तों इसका एक एसआई मात्रक से बना सकते हैं, है ना। तो ऐसा मात्रक भी आप याद कर लीजिए, आपको फायदेमंद रहेंगे। बल का क्या होता है फॉर्मूला, द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान का बीमा क्या होता है, एम होता है। त्वरण का क्या होता है, अभी निकाले हम लोग क्या, एल टी -2। तो बल का क्या हो गया, एम एल टी -2 हो गया, आपका इससे क्या बीमा हो गया। आज फॉर एग्जाम्पल 7वां ले लेते हैं हम लोग, आवेश। आवेश का बीमा, आवेश का फॉर्मूला क्या होता है पता किसी को, विद्युत धारा बटा समय होता है। विद्युत धारा का बीमा क्या होता है, ए होता है, तो मैं वहां ए लिख दूंगा। और समय का क्या होता है, टी होता है, इसको मैं ऊपर भेजूंगा तो क्या आ जाएगा, ए टी इनवर्स। तो आपसे कोई पूछेगा कि विद्युत धारा का बीमीय सूत्र या बीमा क्या होता है, तो ए टी इनवर्स होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया, कुछ 5-6 एग्जाम्पलों के थ्रू हम लोग बीमीय सूत्र या बीमा का कंसेप्ट को समझे कि कैसे बीमा सूत्र निकलता है। इसका 2 मेथड है। फर्स्ट मेथड इज नाउ वी आर कवर अभी कि हम लोग के क्या फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। सेकेंड मेथड क्या होता है, आप एसआई मात्रक के थ्रू बना सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए आपको कोई पूछेगा बेग का, मैं आपको पूछेगा कि बेग का बताओ बीमा सूत्र, हम लोग पढ़े हैं बेग का बीमा, बेग का ऐसा मात्रक क्या आता है, मीटर पर सेकेंड। मीटर किसका ऐसा मात्रक है, लंबाई का, लंबाई का बीमा एल होता, तो मैं यहाँ ए रख दूंगा। सेकेंड किसका है, टाइम का, तो मैं यहाँ पे टी रख दूंगा। और चूंकि सेकेंड के पावर -1 है, इसे यहाँ टी के पावर -1 हो जाएगा, तो आपका बीमा निकल जाएगा। किसी भी चीज का आपका ऐसे मात्रक से बीमा सूत्र निकाल सकते हैं।
लेकिन मेरा जब मानना रहे तो आपको ना पहले फार्मूला से याद आना चाहिए। तो वो फार्मूला से बीमा सूत्र निकालने से फायदा क्या रहेगा, आपका फार्मूला भी याद हो जाएगा और आपका बीमा सूत्र भी याद हो जाएगा। तो बीमा सूत्र आप ऐसा मात्रा भी निकाल सकते हो, कोई बड़ा बात है नहीं, है ना। तो इस तरह से आपका बीमा सूत्र निकालने का कंसेप्ट है, जो बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है, जो बच्चों को वीक पॉइंट लगता है और एग्जाम में ना कसर नहीं छोड़ता। ये एग्जाम में हमेशा आते रहते हैं। इंडिया का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिए या बोर्ड एग्जाम दीजिए, अक्सर सवाल देखने को मिलेंगे, इसलिए इसको क्लियर कर लीजिए। तो नोट कर इसको ताकि आपको हमेशा याद रहे, आपके पास रहे ये चीज। तो कोई दिक्कत बने ना। तो आज का कैसा लगा क्लास, छोटा सा क्लास था जो आपको एक बहुत ही बेहद कंसेप्ट को समझा दिया। तो अच्छा लगा क्लास आज का सेशन, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल पर पहली बार होंगे यार तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि मैं ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोज लाते रहता हूँ किसी टॉपिक पे। और फ्रेंड्स ऐसे भी हमारे चैनल पर क्लास 10-12 को खत्म किया जा रहा है सिलेबस को, इसलिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बस नहीं, आज का वीडियो अच्छा लगा ना, कुछ सीखिए तो लाइक कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स साथ साथ वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और कुछ समस्या हो तो कमेंट करिए इस वीडियो से रिलेटेड, ताकि मैं आपको समस्या को समाधान करूं। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बन रहे चैनल से। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक।